मीन और मोड के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है मीडियन। मीन, मीडियन और मोड ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कंपैरेटिवली फेमस। उसमें भी अरिथमेटिक मीन ये ज्यादा फेमस है। हम लोगों ने मीडियन मोड देखा है, नाउ विल गो टू मीडियन। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। अगर आप अपने गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो मीडियन जो है वो आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, सच दैट 50% ऑफ द डेटा मीडियन के नीचे लाई करेगा और 50% ऑफ द डेटा मीडियन के ऊपर लाई करेगा। मीडियन ये काफी आइडियल है ओपन एंडेड क्लासेस के लिए, क्योंकि वो मिडिल वैल्यूज को ही ज्यादा कंसिडर करता है एंड एक्सट्रीम वैल्यूज जो होते हैं, एंड के जो वैल्यूज होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है मीडियन में। इसलिए मीडियन सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स में तो नहीं यूज होता, लेकिन जहां पे आपके क्लासेस ओपन एंडेड है वहां पे ये एक अच्छा मेजर माना जाता है, क्योंकि वहां पे अरिथमेटिक मीन आप नहीं निकाल सकते। तो मीडियन इज आल्सो वन ऑफ द पार्टीशन वैल्यूज, लेकिन बाकी के पार्टीशन वैल्यूज से ज्यादा पॉपुलर मीडियन है। इट्स इन शॉर्ट अ मिडिल वैल्यू। हाउ टू फाइंड आउट मीडियन? फर्स्ट, रॉ डेटा। मीडियन विल लाई इन n+1 by tooth term। कहीं कहीं पे उन्होंने क्या दिया है, अगर n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर ये इवन है तो वो अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑड है तो अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला। आपको आंसर बराबर से मिल जाएगा। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n+1 by tooth टर्म में आपका मीडियन लाई करता है। तो सपोज आपका डेटा है तो आपका डेटा मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, आप अगर उसको डिसेंडिंग में भी अरेंज करते हो तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। नाउ माय मीडियन विल लाई इन 1 2 3 4 5 6, it is 6 +1 by tooth term. This is 3.5th term, that is third term. अब 3.5 तो थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में लाई करेगा, तो उसको निकालेंगे कैसे अपन? थर्ड टर्म प्लस 0.5, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है आपका? 18, 18 प्लस 0.5, 20 माइनस 18, 18 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 18 + 1 दैट इज 19। तो ये मीडियन विल बी 19। एक और तरीका है मीडियन का कि अगर ये 3.5 आया तो आप थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज ले लो, आपको यही मिलेगा। तो रॉ डेटा का मीडियन अगर निकालना है तो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, अरेंज द डेटा in ascending or descending order। तो आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, पहला। दूसरा, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एक गलत मीडियन मिलेगा। नेक्स्ट, योर मीडियन विल लाई इन n+1 by tooth term। तो आपको एक टर्म मिलेगी, जैसे हमको इधर मिली 3.5 टर्म, तो मुझे इधर एक टर्म मिल गई। अब इस टर्म को मैं इसमें लोकेट करूंगी। नेक्स्ट, locate the term in data। अगर ये थर्ड टर्म होता तो मैं इमीडिएटली 18 को मेरा मीडियन ले लेती, लेकिन ये 3.5 टर्म है तो मैंने वो टर्म इस तरह से निकाली एंड दिस इज माय मीडियन। Important steps for median is arranging the data in ascending or in descending order. Popularly, we arrange in ascending order. Okay. Then find out the term in which the median will lie and then locate the median. This is how you will find median for raw data. Median for ungrouped data.
अनग्रुप डेटा में भी पहला कंडीशन तो वही, आप डेटा को पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। अब मीडियन लाई करेगा n+1/2 टर्म में, कैपिटल N इज समेशन f, तो हम लोग इसका समेशन f निकालेंगे और फिर ये टर्म में डाल के we'll locate this term in less than cumulative frequency. So I'll first find out less than cumulative frequency. इसकी टोटल और इधर की टोटल तो सेम ही आती है लेस देन में, तो ये हो गया 12, 22, 37, 55, 75 and 90. Now your n is 90, so median will lie in 91/2 term, that is 45.5 term. अब इस टर्म को इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अगर मैंने ये पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो फर्स्ट टर्म से लेके 12th टर्म तक मुझे क्या दिखेगा? 10। 13th टर्म से लेके 22nd टर्म तक मुझे दिखेगा 20। 23rd टर्म से 37th टर्म तक मुझे दिखेगा 30। 38th टर्म से 55th टर्म तक मुझे दिखेगा 40। 56th term to 75th term I will see 50, and 76 to 90 I will see 60. अब 45.5 term will lie here. तो इसकी जो corresponding value of x है ये बन गई मेरी median. So my median is 40. The steps. First step is always arrange the data in ascending or descending order. Then the second case is, the second step, I should say. The second step is find a less than cumulative frequency. तो क्या हम लोग greater than cumulative frequency भी निकाल सकते हैं? Yes. लेकिन less than में थोड़ा सा आसान हो जाता है. Third, now you will say your median will lie in. So the median lies in n+1/2 term. Locate the value of step 3 in less than cumulative frequency, and the last one is the corresponding S is median. The corresponding x of n+1/2 is your median. तो आप क्या करोगे? n+1/2 की वैल्यू लोकेट करोगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 45.5 को इधर लोकेट किया और उसका जो करस्पॉन्डिंग x है उसको हम लोगों ने मीडियन ले लिया। These are the steps for median for ungrouped data. Now, how to calculate median for group data? ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं और याद रखने का एक ही तरीका है कि आप उसको बहुत प्रैक्टिस करो। हर बार सम लिखोगे तो फॉर्मूला भी उसके साथ लिखो, बिकॉज व्हेन वी लर्न क्वार्टाइल डेसाइल सेम फॉर्मूला है, थोड़े से वेरिएशंस के साथ। तो ये हो गया मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, मीडियन लाइज इन n/2th टर्म। तो ये n क्या है इधर? It is 29. So median will lie in 29/2th term, that is 14.5th term. 14.5.
इसको लोकेट कैसे करेंगे? तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसकी टोटल तो 29 आई थी, ये होगा 4 मतलब वन फर्स्ट टर्म टू फोर्थ टर्म विल शो मी द वैल्यू बिटवीन 0 to 10, then this will be 11, so it will be 5th to 11 will show me value between 10 to 20, then this will be 21, so 12 to 21 values will show me values between 20 to 30. Similarly 26, so this will be 22 to 26, and this is 29, so it is 27 to 29. Okay, now median lies in 14.5 term, तो ये term इधर आएगा, तो ये उसका करस्पॉन्डिंग क्लास जो है ये बनेगा आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया आपका 20 to 30. Now median is equals to L plus N by 2 minus CF upon F into I. This is the formula for median, where L is lower class limit of median class. N by 2 is N by 2, this is 14.5, then CF is cumulative frequency of previous class. F is frequency of median class. And I is class interval. So median is L. L is what? Lower limit of the class. So L is 20 plus N by 4 is 14.5. CF is cumulative frequency of the previous class. Median class का previous class और उसका cumulative frequency हो गया 11. Upon F frequency of the median class 10 into 10. It is 20 plus 3.5 and your median is 23.5. This is the median for group data. थोड़ा लंबा है formula, but this is the median for group data. इसको याद इसलिए करना है क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सबके वैल्यूज पता चल जाते हैं. So that what are the steps for group data? Make the classes continuous. Arrange the data in ascending order. So we'll write down the steps for group data are: make classes continuous and arrange the data in ascending order या फिर descending order, जो भी है. Okay. Next is find less than cumulative frequency. Next, median lies in capital N plus 1 by 2th term. Locate the above term in less than cumulative frequency. The corresponding class is median class. Now, your formula for median is L plus N by 2 minus CF upon F into I. Here L is lower class limit of the median class. हम लोगों ने अभी लिखा. CF is cumulative frequency of the previous class, frequency of the F is frequency of median class, and I is class interval. After putting this, whatever you will get, that will be your median. There's a slight change here. It is N plus 1 by 2 नहीं, N by 2 term होता है वो. N plus 1 by 2 term नहीं होता है.
हम लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे. दिस इज n/2th टर्म. तो रॉ डेटा के लिए स्मॉल n+1/2, अनग्रुप के लिए कैपिटल n+1/2 और ग्रुप के लिए n/2th टर्म में मीडियन लाई करता है. चाहे कि कैसा भी डेटा हो, आपको इस फॉर्मूला से, इस मेथड से उसका मीडियन हमेशा मिलेगा. मीडियन के बाद हम लोग बाकी के पार्टीशन वैल्यूज के बारे में स्टडी करेंगे. बाकी के पार्टीशन वैल्यूज होते हैं क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. एक्चुअली बीच में एक ऑक्टाइल भी होता है, लेकिन वो हमारे पोर्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं स्टडी कर. तो जैसे मीडियन जो है वो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंड यू हैव ओनली 1 मीडियन, वैसे ही ये बाकी के पार्टीशन वैल्यूज है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वार्टाइल्स. Quartiles divides the given data in 4 equal parts. There are 3 quartiles. Q1 is called as lower quartile. Q2 is median. Q3 is upper quartile. तो Q2 ये मीडियन ही है. अब ये जो क्वार्टाइल 1 है, ये क्या करता है, अगर आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सपोज आपने असेंडिंग में अरेंज किया, तो 25% ऑफ डेटा lies below quartile 1 and 75% lies above quartile 1. क्वार्टाइल 2 क्योंकि मीडियन है तो वो तो 50-50% ही है. अपर क्वार्टाइल या Q3, 75% of data lies below Q3 and 25% above Q3. और ये जो मीडियन है ये 50-50%. दिस इज व्हेन योर डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. हियर इट इज डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो ये उल्टा होगा. 75% डिसेंडिंग होगा तो 75% will lie below and 25% will lie above and all that. लेकिन this is what is your median, sorry, quartiles. The first partition value after median is quartile. Quartile divide the data in 4 equal parts. Thus we have 3 quartiles, Q1, Q2, Q3. Q1 is lower, Q3 is upper and Q2 is middle quartile or median. Okay. अब इसके फॉर्मूलेज जो है वो वही है जो मीडियन के हैं, बस वो n/2 की जगह पे n/4 हो जाता है. जैसे रॉ डेटा में कोई भी क्वार्टाइल है, it will lie in n+1/4th term. Similarly, कोई भी डेटा है, it will decile है, it will lie in, sorry, kn+1/10th term. और कोई भी परसेंटाइल है, it will lie in kn+1/100th term. देखो, जब मीडियन था 2 इक्वल पार्ट से तो हम लोग 2 से डिवाइड करते थे. क्वार्टाइल है 4 इक्वल पार्ट से तो 4 से डिवाइड करेंगे. डेसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे और परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करेंगे. This is where your particular decile percentile lies in the raw data. फिर वही हमारा सेम, हम लोग जैसे रॉ डेटा मीडियन निकालते थे वैसे ही क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल निकालते. ओके, देन कम्स इज
Ungroup data. Ungroup data quartile lies in, kth quartile lies in kn plus 1 by 2, fourth term. फिर इस टर्म को आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डालो और वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका क्वार्टाइल बन गया. देन डेसाइल लाइज इन, आप कुछ कॉमन देखेंगे इसमें, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही चेंजेस हो रहे हैं, बाकी सब सेम है. देन परसेंटाइल लाइज इन kn plus 1 by 100 टर्म. और फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, that will become your required quartile, percentile or decile. Now the last one is group data. In group data, quartile lies in kn by 2th term, and the quartile is, the given quartile is L plus kn by 2. Sorry, this is fourth. Kn by 4 minus Cf upon F into I. This is quartile for the group data. वैसे ही डेसाइल भी सेम फॉर्मूला आएगा, बस वहां पे kn by 10 आएगा. परसेंटाइल भी सेम फॉर्मूला होगा, kn by 100 होगा. So these are the formulas for quartile, decile and percentile of group data. अगर इधर डेसाइल हुआ तो आपका फॉर्मूला होगा L plus kn by 10 minus Cf upon F into Y. परसेंटाइल भी होता तो it would have been L plus kn plus 1 by 100 minus Cf upon F into I. और these are the formulas for quartile, decile, percentile. आप अगर देखोगे तो फॉर्मूलाज में काफी सारी सिमिलैरिटीज है. मीडियन का रॉ डेटा का फॉर्मूला और क्वार्टाइल का रॉ डेटा का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. ओके, क्योंकि वो डिवाइड बाय 4 है. लेकिन जब हम लोग अनग्रुप डेटा का निकालते हैं तो वो वहां भी क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4, डेसाइल है तो डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल है तो डिवाइड बाय 100. एंड देन फॉर ग्रुप डेटा we have a separate formula for quartile, decile, percentile. आप ये टर्म निकालोगे, इस टर्म को लोकेट करोगे लेस देन क्यूमुलेटिव में, फिर आपको क्लास मिलेगा एंड देन यू विल कैलकुलेट दिस. So we have finished the partition value पे quartile, decile, percentile के जो सम्स है वो हम लोग क्लास में लेंगे, और कल हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी ले लेंगे. So that our central tendency is over and we can immediately start with the module. My invitation to you is start module. जो सम्स आते हैं करना शुरू करो, जो नहीं आते वो हम लोग इमीडिएटली रिवीजन में ले लेंगे.